प्रश्नावली 2.2 प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न है और इसमें अपने को मान निकालना, या आपको बहुपद दिया गया है और बहुपद है आपके पास में PT बराबर 2 + t + 2t की घात 2 माइनस t की घात 3 मान बराबर p ब्रैकेट के अंदर 0, p ब्रैकेट के अंदर 1 और p ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा है। ये जो 0, 1 और 2 मान दिए गए हैं ये आपके t के मान है इसमें, तो t जहाँ है वहाँ पे अपने को एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। इस प्रकार से 3 बार इनके मान अपने को रखना पड़ेगा, तब अपने को पता चलेगा। चलो तो ये जो आपका बहुपद है, दिखते थे अपन बहुपद PT बराबर 2 + t + 2t का स्क्वायर माइनस t की घात 3। अब अपने को तीनों को अलग अलग रखना है, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, भले चाहो तो लिख लो प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार सबसे पहले अपन लिखो बहुपद को PT बराबर 2 + t + 2t की घात 2 माइनस t की घात 3। अब t की वैल्यू सबसे पहले अपने को 3 मान दिए गए, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले 0 रखना है। तो t बराबर 0 रखने पर सबसे पहले t बराबर 0 रखा, तो इस बहुपद में जहां जहां t दिखेगा वहां अपन क्या करेंगे, 0 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा p, इस t के स्थान पे 0 रख देते हैं, 2 प्लस धन का, और इस t के स्थान पे भी अपने को 0 रखना है, धन 2 गुणित t का मान 0, मतलब यहाँ 0 इसकी घात 2 माइनस t की घात 3 है, और यहाँ t का मान कितना है 0, तो इसकी घात भी कितनी लिख देते हैं अपन, 3 लिख देते हैं। p कोष्टक के अंदर 0, 2 प्लस ये 0 + 2, 0 की घात 2, मतलब 0 का 0 में मल्टीप्लाई करा तो 0, और ये भी आपका हो जाएगा 0। तो ये 0 सब 0, मतलब अपने पास बचा कितना मात्रा, अंक बच गया आपका P0 बराबर 2। पहले अपन ने 0 रखा तो आंसर आया आपके पास में P0 बराबर 2। अब सेकेंड बार जब अपन रखेंगे, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड रख लो अपन, सेकेंड बार अपन रखेंगे t बराबर 1 रखने पर, तो t बराबर 1 रखेंगे, बहुपद समीकरण अपने को लिखना है p ब्रैकेट के अंदर t बराबर 2 + t + 2 t की घात 2 माइनस t की घात 3। t बराबर 1 है, p ब्रैकेट के अंदर 1 t के स्थान पर, ये आपका 2, धन t का मान 1 है तो 1 रख दो, प्लस 2 गुणित t का मान 1 और इसकी घात कितनी 2, तो इसकी 2 लगा दो, ये t और इसकी घात कितनी 1, तो इसकी 1 लिख के यानी इसकी घात लगा दो 3। p 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 1 की घात 2, मतलब 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुणा अपन 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 की घात 3, तो अपने पास आंसर आएगा 1। अब ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 दोनों कैंसिल कर दो, ये प्लस के 2, ये प्लस के 2 अपने पास बच जाएंगे, इनको लिख लो 1, 2 + 2, तो p बराबर 1 ब्रैकेट के अंदर, और 2 2 कितना आ जाएगा भैया 4। तो एक बार 1 रखा तो आंसर कितना आया 4। कोई दिक्कत तो इसमें, ठीक है। अब थर्ड बार रखेंगे अपन, तीसरा मान रखेंगे t बराबर 2 रखने पर। अब t बराबर 2, बहुपद समीकरण अपने पास में है ही सही, तो बहुपद है आपके पास p ब्रैकेट के अंदर t बराबर 2 + t + 2t की घात 2 माइनस t की घात 3। t का मान कितना भाई 2 है तो 2 रखो, और 2 प्लस t का मान कितना है 2 है, 2 रख दो, गुणित प्लस 2 गुणित t की घात 2 है, और t का मान कितना अपने पास 2 है तो 2, और इसकी घात 2 लगा दो, माइनस t का मान 2 और इसकी घात लगा दो 3। p कोष्टक के अंदर 2, अब ये होगा आपका ये प्लस का 2 और ये भी प्लस का 2, प्लस
2 की घात 2, तो 2 गुणित 2 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 4, माइनस 2 की घात 2, 2 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। उसके बाद में P कोष्टक के अंदर 2 बराबर हो जाएगा आपका 2 प्लस 2, ऐसा कैसा लिखो क्योंकि अभी चल रहा है काम। 4 का दुगना हो जाएगा 8 माइनस 8, 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, फिर P की घात P ब्रिकेट के अंदर 2, 2 और 2 कितना आएगा अपने पास में 4। तो एक बार अपन ने रखा, एक बार रखा अपन 0 तो आंसर आया आपका 2, दूसरी बार t बराबर 1 रखा तो आंसर आया 4, और t बराबर 2 जब रखा तो आंसर आया आपका 4। मतलब कि अतः अभिष्ट मान 2, 4, 4 होंगे। दो मान समान है इसलिए दोनों को अलग अलग रख, अपन दोनों को अलग अलग रखा, एक बार 1 रखा एक बार 2 रखा, तो आंसर दोनों के सेम है। अतः जो मान आए 2, 4, प्लस 4 होंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट?